हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ये जो है ना टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बहुत लोगों ने कहा कि सर जो है ना हमें कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है इसके बारे में बताइए। हमको कॉन्सोनेंट नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल हम जो है ना आज इंग्लिश को जो है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत बिल्कुल इसको वीडियो को पूरा देखिए और ना समझने का प्रयास कीजिए। और ये इंग्लिश का जो है ना बिल्कुल शुरुआत से हम लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को जो है ना लेकर चलेंगे कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या होता है, इंग्लिश का लेटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, सेमी वोवेल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है ना बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल आपको जो है ना बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे और आप समझिए। और जो है ना इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, इंग्लिश को सीखने का जो है ना आप सीखने के इस जो है ना क्रम में आपको बहुत ज़्यादा सहायता हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये जो है ना हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर इसे कहते हैं, इस बात को समझिए। ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश हमारा क्या होता है, इंग्लिश ना बनता कैसे है। तो इंग्लिश ना बहुत सारा सेंटेंस से मिलकर बनता है। ये सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड क्या होता है, ये लेटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश लेटर के बारे में बात करेंगे या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश लेटर्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है और इंग्लिश लेटर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि इंग्लिश लेटर या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होता है, इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर्स आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जो भी नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको तो पता ही होगा कि ये जो है ना ये अल्फ़ाबेट या लेटर्स जो है ना हमें क्या से कहते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ABCDEFG इसी तरीके से हम जो है ना कहाँ तक जाते हैं, हम YYZ तक हम लोग जाते हैं। ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वर्ड है हम लिख देते हैं ABCDHIJKKLMNOPQRSTUV। ये जितनी भी लेटर, ये जितना भी ABCD, जितना मतलब जितनी भी संख्या है, जितनी भी ABCD की संख्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश लेटर्स के नाम से हम लोग जो है ना जानते हैं। इसी को ABCD से लेकर कहाँ तक, Z तक को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं या इंग्लिश लेटर्स के नाम से जानते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमको तो सर समझ में आ गया, इंग्लिश लेटर सर हमको समझ में आ गया। ये अब बात कर किया जाए तो इंग्लिश जो लेटर्स है, इंग्लिश लेटर या इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ना टोटल जो है ना ये टोटल अगर बात करेंगे तो वह टोटल कितना है, 26 है। टोटल कितना है, 26 जो है ना क्या है हमारा इंग्लिश लेटर्स है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अगर हम बात करेंगे ये जो है ना लेटर, ये लेटर एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, सी भी एक लेटर है, ये सारा का सारा जेड तक क्या है, लेटर है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश का लेटर बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, इंग्लिश लेटर्स। तो ये इंग्लिश लेटर्स जो है, ये सारा का सारा इंग्लिश लेटर्स जो है, अगर हम इसको काउंट करेंगे, इसको अगर हम लोग गिनती करेंगे तो ये इंग्लिश लेटर्स कितना होगा, 1 2 3 करके गिनेंगे तो कितना होगा, 26 तक आएगा। तो इंग्लिश लेटर्स कितना होता है, 26 होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है और आपको जानना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, इस बात को आप समझिएगा।
अब हम आते हैं कि ये जो है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो सब समझ में आ गया। अब ये इंग्लिश जो है ना इंग्लिश जो है इंग्लिश कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और ये वोवेल जो है ना किसे कहते हैं, इस बात को आप ना समझिएगा। इंग्लिश जो है ना अल्फ़ाबेट तो समझ में आ गया कि इंग्लिश क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवेल क्या होता है। तो मेरे दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितना है, 26 है, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको अंग्रेजी में क्या कर दिया गया, इंग्लिश में इसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक को हम लोग जो है ना वोवेल के नाम से जानते हैं, एक को वोवेल के नाम से जानते हैं और एक को कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, इसको कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वोवेल जो होता है हमारा, वोवेल हमारा क्या होता है, 5 होता है, वोवेल हमारा 5 होता है। उसके बाद जितना भी क्या होगा, जितना भी लेफ्ट होगा बचेगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। तो मैं ये मेरे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बिल्कुल बेसिक से हम जो है ना इस वीडियो को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस बात को समझ सकते हैं आसानी से कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होता है टोटल, और ये 26 को जो है ना 2 भाग में बांटा गया। एक जो है ना वोवेल नाम दिया गया और एक का नाम जो है ना कॉन्सोनेंट्स दिया गया। और ये वोवेल जो होता है, वोवेल की संख्या 5 होती है, जो हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि A-E-I-O-U जो है ना क्या होता है, वोवेल होता है। यानी कि 26 लेटर में, 26 इंग्लिश के लेटर में 5 क्या होता है, वोवेल होता है। और ये 5 वोवेल जो है कौन होता है, A-E-I-O-U होता है। इसके बाद जितनी भी लेटर्स बचे ये सारा का सारा क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है। जैसे अगर बात किया जाए, यानी कि ए तो वोवेल हो गया, यानी कि ए के बाद जो बी है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। बी के बाद सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। सी के बाद डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। डी के बाद ई जो है हमारा वोवेल है। ई के बाद एफ आएगा तो एफ हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट्स होगा। तो इस तरह से अगर हम जाएंगे, इस तरह से हम जेड तक जो है ना हमारा क्या होगा, इस तरह से जेड तक हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे आसानी से। बहुत इजी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। किसी भी चीज़ का बेसिक आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। इसलिए मेरे दोस्तों आज मैं ना इसको जो है ना बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ इंग्लिश को, कि आपको समझ में आए कि कोई भी टॉपिक अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि आखिर ये कॉन्सोनेंट और ये वोवेल क्या होता है। तो अब वोवेल जो है ना आपको पता चल गया कि A-E-I-U जो है ना 5 वोवेल होता है। और ये कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। और 21 में से जो है ना BCD जितनी भी जेड तक आएंगे, A-E-I-U को छोड़कर जितनी भी आएंगे वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट्स है। और ये ऐसे जो है ना इंग्लिश में कहा जाता है कि कॉन्सोनेंट से ही जो है ना क्या निकल के आता है, एक सेमी वोवेल निकल के आता है। सेमी वोवेल का नाम दिया गया है। उसको जानने की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप जो है ना। और बात किया जाए तो ये लेटर जो होता है हमारा, ये लेटर जो होता है ये लेटर से ही मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, ये लेटर से ही मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, एक वर्ड का निर्माण करते हैं। ये वर्ड का निर्माण करते हैं। इस बात को यहाँ तक हम आज रखते हैं। आगे के वीडियो में हम इससे आगे जो है ना लेकर चलेंगे और बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा, और ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और ये थैंक यू और जय हिंद।